नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं आपके लिए दिन भर लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं और वीडियोस भी देता हूं टेस्ट पेपर के। आप ये जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कभी भी कोई भी अभ्यास के बिना किसी भी चीज़ में जीत हासिल नहीं होती है। इसीलिए सेना भी लड़ाई से पहले युद्धाभ्यास करती है और क्रिकेटर्स भी प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन का जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। हर एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चंस के इस वीडियो में से 50% स्कोर गेन किया तो समझ जाइए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने आपको इसमें एक टाइमर भी दिया है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का समय मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है और अपनी एक सीट पक्की करना है। याद रखिएगा, अभी नहीं किया तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग इनमें से है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त साम्राज्य में निर्मित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन इनमें से कौन सा था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी राइन नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अजंता की चित्रकारी में जातक की कथाओं को निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लिए पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार इनमें से कौन थे, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, कौन है ये, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन मानवकृत नहर जल मार्ग है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानवकृत नहर जलमार्ग जो है स्वेज नहर और पनावा नहर दोनों ही इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानवकृत नहर जलमार्ग स्वेज नहर भी है और पनामा नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या है, राइट आंसर क्या है, इनमें से बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर इनमें से कौन सी है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का जो है वो अल्पना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अल्पना रूप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना स्वशासन का स्थापन नहीं है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह के प्रमुख नेता थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फरायजी विद्रोह के प्रमुख नेता दादू मियां। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वैंकूवर को हैलिफैक्स से कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तहजीब उल अखलाक की रचनाकार कौन है इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? राइट आंसर क्या बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट जो है माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित क्या करी थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वेज नहर बनने से पहले कैप सामुद्रिक जलमार्ग जो था सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो इनमें से कहां का रहने वाला था बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो जो है स्पेनिश था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक श्री शिवदयाल साहब थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वेज नहर के जलमार्ग में दोनों सिरों पर एक तरफ है पोर्ट सईद और एक तरफ है स्वेज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करते हैं। सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। ये 3 टाइम है प्रैक्टिस सेट पेपर के। और जीके की लाइव क्लास होती है सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे। आप जीके लाइव पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा। हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उस अंतिम स्टूडेंट तक भी पहुंचना चाहिए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत किसी को हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो और हम आपके लिए इसी प्रकार से ये सीरीज़ लाते रहें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।